नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोए सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छठाला जी की छठी ढाल में हमारी चर्चा चल रही है। अब शुद्ध उपयोग की दशा की छंद नंबर 8 हमने कर लिया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जिन परम पैनी सुबुधि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माहि निज के हेतु निज कर आप को आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मंझार कछु भेद न रह्यो। तो अपना रीजन किया था कि किस प्रकार से प्रज्ञा की छेनी लेकर सम्य ज्ञान की छेनी लेकर वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा किया जाता है। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। हम निज भाव में अब आगे की चर्चा हमने करना है कि फिर अब बात आएगी किसकी, ज्ञान काम करते हुए ज्ञान की, क्या इसको छीनी लगा के दूर किया जा सकता है क्या। तो हमको समझ में आया था कि यदि इस पे ही छीनी चल जाएगी तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अरे इसलिए क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं जान रहा हूँ। हाँ, ये जो मुझ में मेरे पने का अनुभव है ज्ञान के कारण ही तो है। ये ज्ञान को हटा दूंगा मैं तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता है। अब ये जो काम करता हुआ ज्ञान है उपयोगात्मक ज्ञान है, ज्ञान के परिणमन ज्ञान की पर्याय है। इससे बढ़कर भी एक है कुछ जिसमें ज्ञान पाया जा रहा है। कैसे कह रहे कुछ बढ़कर है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, इसको अपन ने विचार किया था, आपसे विचार करवाया था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव विचार करना है अपने को, बैठना ध्यान की अवस्था में और देखना कि ये इस कितना जान सकता है। ये जो काम करता हुआ ज्ञान है ना, कितना जान लेगा। तब बोलेगा ये ज्ञान कि नहीं नहीं बस बहुत हुआ, गिव अप कर देगा, सरेंडर कर देगा कि नहीं अब मैं और नहीं जानूंगा, हो गई मेरी मेमोरी फुल हो गई, मेरा डेटाबेस फुल हो गया है। तो ज्ञान का डेटाबेस कब फुल होगा, तो ये हम समझ में आएगा कि ज्ञान जो है वो तो आप में योग्यता है, मतलब आप जान लो, ज्ञान की तरफ से मना नहीं है। तो ज्ञान तो तीन लोक के तीन कालों के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय को जानने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका विचार करना है कि युगपत जानने वाला है। ज्ञान युगपत जान सकता है। युगपत मतलब सारे पदार्थ एक साथ ज्ञान में झलके हैं। अभी देखना, आगे खोल के देखो कि सारे झलके झलक रहे हैं कि नहीं झल रहे हैं, जो एक साथ देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं हम, बिल्कुल एक एक से एक एक परमाणु को जान रहे हैं एक एक करके, ऐसा नहीं है ना, पूरा एक साथ जान लेते हैं हम। तो ऐसे ज्ञान में योग्यता है कि वो एक साथ जान ले। तो ऐसा ऐसा द्रव्य में हूं जिसमें ऐसा ज्ञान पाया जानने की शक्ति है जो कि समस्त द्रव्य के समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जान ले और युगपत जान ले। इसका मतलब काम करते हुए ज्ञान से बढ़कर मैं कुछ हूं जिसमें ऐसा गुण पाया जाता है, शक्ति पाई जाती है, वह आत्मा में हूँ। ठीक है, ये इतना काम करने के बाद अब बात क्या आई कि ये तो मैं मुझ में ज्ञान पाया जाता है, मुझ में ज्ञान है, ये इस प्रकार से द्वैत रूप अनुभवन चल रहा है मुनिराज के या स्वयं के चेतना का अनुभव जिनको हो रहा है उनके। अब यहाँ पे फिर इसलिए एक कदम और आगे बढ़ा है कि ये द्वैत को अद्वैत में कन्वर्ट करने के लिए फिर ये षट कारक हमने बताया था, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गए हो, कि निज में जान रहा हूँ, निज के लिए जान रहा हूँ, निज के द्वारा जान रहा हूँ, निज को जान रहा हूँ और निज ही जान रहा हूँ। मतलब क्या है, आत्मा आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा आत्मा में जानता है। जब 5 कारक तो लगाई थे हमने, ये ऐसा है। तो अब इसमें बहुत अच्छी बात है कि आत्मा क्यों कौन जानता है, कर्ता कौन है ज्ञान का, आत्मा। हाँ, आत्मा करता है, किसका करता है, ज्ञान का करता है। आत्मा ज्ञान का करता है। ठीक है, ज्ञान ज्ञान मतलब आत्मा आत्मा ज्ञान ज्ञान का करता है, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ आत्मा लेके चल रहे हैं अपन द्वैत रूप में। तो आत्मा आत्मा को जानता है, कैसे जानता है, आत्मा के द्वारा जानता है। कैसे क्यों जानता है, आत्मा के लिए जानता है। हाँ, और किस में जानता है, आत्मा में जानता है, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही गुण, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही ज्ञान, लिखा भी अगली पंक्ति में। तो इस प्रकार से क्या है, ये अद्वैत रूप अनुभवन की यहाँ दशा है। इस प्रकार से भेद नहीं रहता है कुछ, कि ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, जानने वाला कोई और है, और जानने में कुछ और आ रहा है, जानना कहीं और हो रहा है, जानना किसी और के लिए हो रहा है, जानता कोई और है, जानता किसी और चीज को, ऐसा नहीं है, सब एक ही है।
सब द्वैत हो, क्या है, एक ही दशा एक में होके जानता है, तन्मय होके आत्मा आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा आत्मा में तन्मय होकर जानता है, ऐसी ये दशा है। इसके बाद लिखा अपन ने यहाँ पे, क्या देखो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंझार कछु भेद न रहो, यही मतलब उसी दशा का वर्णन है विस्तार से कि वो अभेद रूप दशा जो है, कि गुण और गुणी में कोई भेद नहीं रहता है यहाँ पे। गुण मतलब ज्ञान और गुणी मतलब आत्मा, तो ज्ञान और ज्ञानी में कोई अब भेद नहीं बचा है। पहले तो हम भेद करके पढ़ रहे थे ना, जान भी रहे थे भेद रूप से, अब अभेद रूप से जान रहे हैं। कौन? मुनिराज अभेद रूप से जान रहे हैं कि गुण भी मैं ही हूँ और गुणी भी मैं ही हूँ, ज्ञान भी मैं ही हूँ, ज्ञाता भी मैं ही हूँ, प्रमाण भी मैं ही हूँ और प्रमाता भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से आगे लिखा भी उन्होंने, ज्ञान ज्ञाता गे में कछु भेद न रहे हो, जानने वाला भी मैं हूँ, जिसके द्वारा जानता हूँ वो मैं हूँ, और जिसको जानता हूँ वो भी मैं हूँ। इस प्रकार से इसके बीच में, क्योंकि क्या है, तीन बात होगी ना, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जा रहा है, और गे जिसको जाना जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता मतलब जो ज्ञान कर रहा है, प्रमाण मतलब जिसके द्वारा अधिगम हो रहा है, और प्रमेय मतलब जिसको जाना जा रहा है। ये सब तीनों का अभेद अनुभवन यहाँ पे चल रहा है, कोई विकल्प नहीं बचा है। इस प्रकार से ये अभेद अनुभव की दशा है। छंद नंबर 9 का रिवीजन करते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धाए के लसा। उसी वर्णन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऊपर जो बात की ना, देखो ऊपर के 3 चरण में, फिर बताता हूँ आपको, काम की बात है कि साधन और विषय की बात करिए, और चौथे चरण से और आगे के 2 चरणों में, 3 चरणों में फल की बात करेंगे आगे तक। हाँ, तो वो साधन की पहले चर्चा विस्तार से करी, विषय की चर्चा विस्तार से करी। साधन क्या था? ये ज्ञान रूप साधन था। विषय क्या था? आत्मा विषय था। तो ज्ञान को आत्मा पे लगाया तो ये फल की उत्पत्ति हुई, कि अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति हुई। उसका वर्णन आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और वही अभेद रत्नत्रय जो वहाँ चौथे चरण में लिखा था, उसी को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं हम। तीसरे चौथे चरण में लिखा था ना ऊपर, निज माही निज के हेतु, उसी को यहाँ पे लिखा है कि कैसी अभेद रत्नत्रय की दशा कैसी है, जहाँ ध्यान ध्याता देख को न विकल्प वच भेदना। वचनों यहाँ क्या है कि बहिर्जल्प तो पहले ही समाप्त कर दिए थे, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का विकल्प पहले ही समाप्त हो गया था, शरीर का विकल्प पहले ही समाप्त हो गया था, कारण शरीर का विकल्प पहले ही समाप्त कर दिया था, राग आदि भाव का विकल्प पहले ही समाप्त कर दिया था। अब अभेद रूप दशा में भी ऐसा हो सकता है ना कि वो जीव जो है अभेद रूप से अंतर्जल्प करे। अंतर्जल्प मतलब मन में विचार चलते ना, जो कि ऐसा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ मैं, इस प्रकार के। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं ध्यान हूँ, मैं ध्याता हूँ, मैं ध्येय हूँ, इस प्रकार के अन्य प्रकार के भी जो, तो एग्जाम्पल लिखा, अन्य प्रकार के भी जो अंतर्जल्प विकल्प है, विचार है, उनका भी यहाँ पे कोई भेद नहीं रहता। मतलब अंतर्जल्प भी नहीं चलते हैं, बहिर्जल्प तो पहले ही नहीं चल रहे थे, क्योंकि ऐसा ऐसा करते रहेंगे ना, अंतर्जल चलेंगे तो फिर अभेद रत्नत्रय की तो दशा कैसे प्रकट होगी? वो तो विचार चल रहे हैं, फिर विकल्प चल रहे हैं। उन्हें यहाँ बोल रहे हैं निर्विकल्प दशा है। तो निर्विकल्प मतलब वचनों के कोई विकल्प नहीं चलना चाहिए, वचनातीत, वचनों से मतलब वर्डलेस दशा है ये। मतलब कोई वचनों का स्पीचलेस, मतलब वर्डलेस मतलब का क्या मतलब यहाँ पे, कि वर्ड नहीं चल रहे हैं यहाँ पे अंतरंग में। कि ध्यान, अब ध्यान मतलब क्या होता है कि जिसको, जिस ध्यान मतलब एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, ऐसा सत्तर जी का सूत्र हमने कल देखा था, कि किसी एक अग्र के एक मुख्य पर चिंतन का आना, ठहर जाना, ज्ञान का आना, ठहर जाना, यह ध्यान है। तो यहाँ पे आत्मा में ज्ञान ठहर गया है, आत्मा को ही जान रहा है। कौन जान? तो ध्यान ये हुआ। ध्याता कौन है फिर? हाँ, जानने वाला कौन है? वो भी आत्मा ही है। और ध्येय क्या है जिसको जाना जा रहा है? वो ध्येय क्या है? तो भी आत्मा ही है। तीनों, वो तो ऊपर जो लिखे थे ना शब्द, वही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ध्यान ध्याता ध्येय, वही शब्द है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन अलग शब्दों में लिखा है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं क्या, विकल्प नहीं है। ध्यान की अवस्था है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं इसको को चेतना का अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा, और चेतना का अनुभव हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद की दशा क्या होगी, और मैं तो आज सम्यक दर्शन कल लेके उठूंगा, चेतना का अनुभव लेके ही उठूंगा, मुनिराज है तो रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय को पा के रहूंगा, छपक श्रेणी मान के रहूंगा, अर्यंत अवस्था अंतर होने तो पा के रखूंगा। ऐसे कोई मुहूर्त, इनके ऐसे कोई विकल्प नहीं चल रहे हैं। ऐसे विकल्प चल रहे हैं तो वो कर ही नहीं पाएंगे फिर। निर्विकल्प दशा है ये, तो उसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे। ऐसे विचार करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर तो। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो ये सब छूट जाते हैं विकल्प आगे चलने पर। हाँ, आगे चले। यहाँ पे अपन ने कहा चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, वो जो ऊपर षट कारक लिखे थे उसी को 3 में शॉर्ट करके लिखा है कि कर्म
चेतन ही कर्म है, चेतन ही करता है और चेतना ही क्रिया है। बस यही चल रहा है यहाँ पे। चेतनता का अनुभव चल रहा है। चेतनता के अनुभव में क्या चल रहा है कि वो कर्ता कर्म क्रिया सब चेतना ही है, चेतना ही क्रिया है। चेतनता का अनुभव नहीं क्रिया है। हाँ, चेतना ही करता है और चेतना ही चल रहा है, वही कर्म है। तो क्या है ये कि कर्ता कर्म क्रिया, यानी लिखा तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये तीनों ही कर्ता कर्म क्रिया अभिन्न हो गए हैं, अभेद रत्नत्रय, अखिन्न है, अखंड है। कर्ता कर्म क्रिया से अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। और शुद्ध उपयोग की मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार अब आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा आत्मा में हो रहा है। इस प्रकार से यह शुद्ध उपयोग की निश्चल, निश्चल मतलब जो चलायमान नहीं होने वाली है। अब ये चढ़ गए ऊपर, श्रेणी के सम्मुख है ये निश्चल दशा। शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा को इस प्रकार से प्रकट किया है। और क्या लिखा है, निश्चल दशा प्रकटी। और कैसे प्रकटी, जहां दृग ज्ञान और ये तीन था एक ऐसा दृग ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता अभेद रत्नत्रय इसको साक्षात अनुभव कर रहे हैं और अभेद रूप से अनुभव कर रहे हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र सब आत्मा का अनुभव चल रहा है, सब उसी में समाहित हो गया है। अब ये आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, दर्शन तो दर्शन है, ज्ञान तो ज्ञान है, चारित्र तो चारित्र है। तीनों का क्या गुरु लघुत्व नाम का गुण होता है ना द्रव्य में, क्या उसकी सत्ता का नाश हो गया, सब मिलकर एक ही हो गए क्या? हाँ, अरे हम तो कह रहे हैं गुरु लघुत्व भी से एक ही हो गया उसी में। क्या इसको उदाहरण से समझना हो तो क्या समझना है, जैसे भोजन है, भोजन में अपन ने क्या क्या डाला था, नमक डाला, शक्कर डाला और मिर्ची डाली और जो जो भी डालते सब डाला। ठीक है, डाला, बन गया, जो भोजन था बन गया। अब घास उठा के मुंह में रखा तो स्वाद ऐसा आता होगा ना एक एक कर का, अरे हाँ नमक का आ गया, हाँ अब शक्कर का भी आ गया, अब जीरे का भी आ गया, अब इलायची का भी, एक एक करके स्वाद आते होंगे मुंह में। अरे भाई मिला जुला स्वाद आता है, ऐसे एक एक करने जाएंगे तो हो गया, फिर तो आनंद भोजन का खत्म हो जाएगा। तो मिला जुला स्वाद आता है, सबका एक में एक होकर स्वाद आता है। वैसे ही यहाँ पे सबका एक में एक होकर अनुभव होता है। दृढ़ ज्ञान जात का विकल्प समाप्त हो जाते हैं, कहने का मतलब जैसे खाने में होता है ना विकल्प कोई अलग अलग स्वाद आ रहा है क्या, कोई सबका एक ही स्वाद है, मिला जुला स्वाद है सबका एक, एक में एक होगा जैसे हो, जैसे वो रहते तो अलग अलग ही है लेकिन एक में एक हो गए हो जैसे, और ये तो एक ही है। तो इनका जब ये तो एक ही है ना, तो आत्मा को अपन ने भेद डाला था समझने के लिए, आत्मा तो एक अखंड द्रव्य है, तो उनका सब एक जैसा अनुभवन हो रहा है। तीन था एक के लसा, एक ही जैसा तीनों का अनुभवन होता है। अब चलते हैं छंद नंबर 10 पे। क्या चल रहा है यहाँ पे, अभेद रत्नत्रय की दशा का वर्णन चल रहा है। मुनिराज छपक श्रेणी मानते हुए किस प्रकार से भेद रत्नत्रय का, आत्मा का, चेतना का शुद्धोपयोग की दशा में अनुभवन करते हैं, उसका वर्णन चल रहा है। धर्म क्यों धारण किया था, ये जिसके लिए मुनि दीक्षा ली थी 28 मूल गुणों के धारण के लिए नहीं ली थी, वो इस शुद्धोपयोग की दशा के लिए ली थी, उसका वर्णन चल रहा है। निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है। वास्तविक यथार्थ धर्म का वर्णन चल रहा है। वस्तु के स्वभाव का, आत्मा के स्वभाव में लीन हो गए। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसका उसमें लीन हो जाना, वही उसके लिए वही धर्म है। तो ये आत्मा आत्मा के स्वभाव में लीन हो गया है। आत्मा का स्वभाव कैसा है, शुद्ध है, आत्मा स्वभाव में लीन हो गया है। पढ़ते हैं इसको छंद नंबर 10 को। परमा परमाण नए निक्षेप को न उद्योत, अनुभव में दिखे दृग ज्ञान बल सुखमय सदा, नहीं आन भाव जुमो विखे, में साध्य साधक में अबाधक कर्म रुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करण्य चुत पुनिकल निते। ऐसा अनुभवन चल रहा है। कैसा, ऊपर लिखा ना कि वचनातीत, मतलब वचनातीत मतलब उनके अंतर्जल्प नहीं चल रहे ऐसा। हाँ, वचनातीत मतलब हम वर्णन नहीं कर पाए, वो तो वो वचनातीत वाला वचनातीत नहीं है, वो उनके जो अंतर्जल्प है वो नहीं चल रहे हैं। तो अंतर्जल्प नहीं चल रहे हैं तो ये तो क्या है, इसका क्या मतलब है कि वो ऐसे नहीं जानते हैं जैसे यहाँ लिखा, मतलब कैसा, हम कैसे जानते हैं पदार्थों को, प्रमाण से। सम्यक ज्ञान के भाई अधिगम कैसे होता है, प्रमाण से होता है, नय से होता है, निक्षेप से होता है। सूत्र जी का सूत्र है प्रमाण नय अधिगम। पदार्थों को कैसे जाना जाता है, प्रमाण से जाना जाता है, नय से जाना जाता है, निक्षेप से जाना जाता है। तुम तो विकल्पात्मक जानने के लिए, क्योंकि तो अभेद चीज में भेद जब तक नहीं डालेंगे, प्रमाण को नए से जब विवक्षित नहीं करेंगे तब तक कैसे हम उसकी विवक्षा करें। इसके लिए हमने तो जब भेद डाल डाल के करी विवक्षा तो ऐसी करी, लेकिन उनको ऐसे विकल्प खत्म हो गए हैं कि मैं प्रमाण, प्रमाण मतलब क्या होता है लिखा ना, प्रमाण नए निक्षेप 3 शब्द लिखे हैं। प्रमाण मतलब क्या होता है, अपने परिभाषा पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, दूसरी ढाल में। दूसरी ढाल में जब ये आया था ना, मैंने बोला था उस समय बहुत बार कि आएगा छठी ढाल में ये शब्द, इसलिए पढ़ रहे हैं अपन।
आएंगे छठी ढाल में, इसलिए वही दूसरी ढाल में पढ़ लिया था अपन ने, इसलिए आज विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ लिए हैं, याद होंगे आपको। किसे कहते हैं प्रमाण? तो उसके अपन यहाँ से शुरू करते हैं जहां से पढ़ा था अपन ने। एकांतवाद दूषित समस्त, ये पंक्ति थी ना, तो एकांतवाद किसे कहते हैं, उसके लिए एकांत किसे कहते हैं? एकांत मतलब एक ही अंत जिसका, ठीक है, एक ही धर्म। एकांत किसे कहते हैं? वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही समय एक ही वस्तु में पाया जाना होने पर भी उसके एक धर्म को विवक्षित करके दूसरे धर्म को निषेधना, यह एकांत है। ऐसा कहना कि वस्तु तो एकांत धर्म वाली ही है, एकांतवाद है। अनेकांत क्या है? वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक साथ एक ही वस्तु में प्रकाशित होने पर, प्रकाशित होना, यह अनेकांत है। और ऐसा कहना कि वस्तु अनेकांतात्मक है, बहुत से धर्म एक साथ एक वस्तु में प्रकाशित होते हैं एक ही समय में, यह अनेकांतवाद है। अब स्यादवाद क्या है? अनेकांत को उद्घाटित करने वाली कथन पद्धति का नाम स्यादवाद है, अपेक्षा से कथन करने की पद्धति। और अपेक्षा का क्या नाम है? अपेक्षा कोई नए कहते हैं। नए क्या है? अपेक्षा कोई नए कहते हैं। प्रमाण से प्रकाशित वस्तु के वक्ता या ज्ञाता का ऐसा अभिप्राय जिससे प्रमाण से प्रकाशित वस्तु के एक देश का ही ग्रहण होता है और दूसरे धर्म का निषेध नहीं होता है, उसको गौण कर दिया जाता है, इसको, इसी अपेक्षा को हम नए कहते हैं। और निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप जो प्रचलित लोक व्यवहार है उसका जिसके द्वारा ज्ञान में क्षेपण किया जाता है उसे निक्षेप कहते हैं। अब आप बोलोगे कि उदाहरण बताओ, तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, पढ़ लेना, वो दूसरे ढाल में पढ़े थे ना अपन ने, प्रमाण का उदाहरण। प्रमाण सम्यक ज्ञान प्रमाण कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान, जो 5 प्रकार के ज्ञान है ना, वही प्रमाण है, ठीक है, उससे वस्तु का सर्वदेश का ज्ञान होता है। और नए क्या है? नए जो शुद्ध ज्ञान के जो विकल्प है ना, वो सब नए हैं। वक्ता और श्रोता के अभिप्राय इसमें लगते हैं नए, ज्ञान और वाणी में लगते हैं नए, तो शुद्ध ज्ञान में लगेंगे नए। बाकी 4 ज्ञानों में नए लगते ही नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान में हम जानते हैं भेदात्मक रूप से, इस प्रकार नए उसमें लगते हैं। 8 प्रकार के नए अध्यात्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और निक्षेप क्या होते हैं? शायद उस समय उदाहरण दिया था ना ये, कि निक्षेप मतलब कि द्रव्य क्षेत्र काल क्या है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। हाँ, तो ये क्या है? नाम, किसी का नाम रख देना बस, तो लोग चलाने के लिए। महावीर है, भले ही वो कोई महावीर नहीं हो, गीदड़ हो, फिर भी नाम रख दो अपन महावीर, तो बस नाम चलाने के लिए लोग व्यवहार चलाते हैं नाम महावीर रख के, ठीक है। स्थापना की मूर्ति में स्थापना कर दी महावीर की, कि अब इस मूर्ति का लोक व्यवहार ऐसे चलेगा जैसे साक्षात महावीर विराजमान हो, इसलिए पाषाण के सामने नहीं अपन पूजा कर रहे हैं, अपन तो साक्षात महावीर भगवान की पूजा करते हैं भैया मंदिर में जाके। हमारा लोक व्यवहार हमने मनोभाव जोड़ दिए हैं। अगर साक्षात सामने दिख जाएंगे तो भी हम, वो क्या दिखेगा तो शरीर ही ना वहां पे मनोभाव भी जोड़ना है, तो यहाँ पर मनोभाव जोड़ लो। इसलिए ये हो गया स्थापना निक्षेप। नाम स्थापना द्रव्य, पुरानी पर्याय में नवीन पर्याय, या नवीन पर्याय में भूत की पर्याय, भविष्य की पर्याय, मतलब द्रव्य तो वही है, लेकिन भूत और भविष्य की पर्याय का वर्तमान पर्याय में, या वर्तमान का पूरी पर्याय में क्षेपण करना अपने ज्ञान में, यह क्या है? द्रव्य निक्षेप। और नाम स्थापना द्रव्य भाव, भाव निक्षेप मतलब जो वस्तु जैसे जिस काल में है उसको उसी काल में अपने ज्ञान में ग्रहण करना। जैसे समो शरण में शिवेंद्र स्वामी भगवान है, यहाँ हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी, भाव निक्षेप से करनी है। ऐसा नहीं कि पुस्तक का नाम रख दो सम्यक दर्शन और प्राप्त कर लो उसको, बोल हो गया सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ऐसा नहीं, ठीक है। ये अपन समय समझा था इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये विकल्पात्मक है, इनसे अधिगम होता है, इनसे ज्ञान होता है, लेकिन विकल्पात्मक होता है। लेकिन ये शुद्ध उपयोग की दशा में, अभेद रत्नत्रय की दशा में ऐसा कोई भी ऐसा ऐसा कोई भी प्रमाण नए निक्षेप प्रकट नहीं होता है अपने अनुभव में, अनुभव में नहीं दिखता है, अनुभव में दिखाई नहीं देता है। हाँ, मतलब ये जो विकल्पात्मक ज्ञान के, तो पढ़ा क्यों था फिर इतना सब? प्रमाण पढ़ाया आपने, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही वो अपने आप में नए, वो तो और भी डिफिकल्ट, और निक्षेप तो समझ में ही नहीं आया, तो इतना फिर समझाया क्यों? नहीं समझाएंगे तो है तो पूछेंगे कैसे? हाँ, नहीं समझाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? इसलिए पहले वो समझना है। अरे यही बात वहां दूसरे ढाल में भी करी थी, कि ताते इनको तजिए सुजान। तो फिर जब तज नहीं है तो क्यों जाने हम, अच्छी तरह से क्यों जाने फिर, जब तज नहीं है तो मिथ्यात्व को, क्यों ये नहीं जानोगे तजोगे कैसे? तो वैसे ही प्रमाण नए निक्षेप, इसको यदि नहीं जानेंगे तो आत्मा को ग्रहण करेंगे कैसे? लेकिन जब आत्मा ग्रहण करते हैं तब ये विकल्प नहीं होते हैं। ये अब क्या है?
ये जो है ये नयों के पार की दशा इन्होंने प्रकट कर ली है। और क्या है, सीधी चेतनता का अनुभव हो रहा है ना। पर पदार्थ को जानना होता तो शायद नए लगाते, तो स्वयं ही साक्षात स्वयं को ही जान रहे हैं, इसमें क्या नए की जरूरत है, स्वयं ही अनुभव स्वयं में ही आ रहा है। तो इसलिए अनुभव में ये प्रमाण नए निक्षेप नहीं आते हैं, चेतनता का अनुभवन हो रहा है। और क्या अनुभव हो रहा है? हाँ, आत्मा किसे कहते हैं, ये परिभाषा अपन ने पहले ढाल में पढ़ी थी। आत्मा किसे कहते हैं? जिस ऐसा द्रव्य जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाता है, उससे आत्मा कहते हैं। बहुत सारी परिभाषा बनाई थी अपन ने, एक ये परिभाषा उसमें से ये भी थी, ये ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाता है। वही लिखा अगली लाइन में, जिसमें द्रग ज्ञान बल सुख में मैं सदा। या अब ये जो अनुभवन हो रहा है, ये अभेद रत्नत्रय रूप अनुभवन हो रहा है। तो आत्मा में और भी जो गुण है ना, सब लगा लिया उनने, लेकिन ये देखो फिर कह रहे हैं कि यहाँ भेद डाल डाल के आत्मा का वर्णन किया है, लेकिन जो अनुभवन हो रहा है भेद डाल डाल के नहीं होता है। तो दर्शन भी मैं ही हूँ, ज्ञान भी मैं ही हूँ, बल भी मैं ही हूँ, और सुख भी मैं ही हूँ। दर्शन कौन सा लेना है यहाँ पे? वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन लेना है यहाँ पे। हाँ, नहीं तो आप बोले सम्यक दर्शन वाला दर्शन, वो हो गया। अब ये आप समझ लेना कौन सा, बहुत बार अपन ने चर्चा ले ली कि किस समय कौन सा दर्शन लेना है। तो यहाँ पे द्रग लिखा है, यहाँ पे द्रग का मतलब है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। तो ज्ञान दर्शन सुख और वीर, ये चार शब्द लिखे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार का हूं मैं, इस प्रकार का ही हूं मैं, इस ही प्रकार का ही हूं मैं, इसके अलावा नहीं आन भाव जो मोह के, इसके अलावा अन्य भाव नहीं दिखते हैं। अन्य भाव कौन से बच्चे? अब जो भी भाव बच्चे हैं, रागादि भाव बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, अब ये मुझ में नहीं पाए जाते हैं। मैं इनसे न्यारा हूं, ये मुझसे न्यारे हैं। ये अनुभव सिद्ध हो रही है बात कि मैं तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूँ। मैं राग द्वेष मोह रूप वाला नहीं हूँ, नहीं आन भाव जुओं के। ये आन भाव अन्य भाव मुझ में नहीं होते हैं, नहीं प्रकट हैं। क्या लिखा है नीचे देखते हैं अपन। नहीं इसका न आन भाव, हाँ तो वही राग द्वेष भाव नहीं है, ठीक है, वही लिखा उन्होंने भी। चलो आगे चले यहाँ से। अब और कैसा ये अभेद रत्नत्रय का कैसा अनुभव है? जो सब बोलते आ रहे ना, बार बार अलग अलग शब्दों में बोला जा रहा है उसको। मैं साध्य साधक, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ। पहले भी यही बोला था, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही प्रमाण हूँ, मैं ही प्रमेय हूँ। ये बार बार वही शब्द आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं कि मैं अब, क्योंकि दो है ना, एक साधक है और एक साध्य है। साधक मतलब जो साधता है, साध्य मतलब जिसको साधता है। तो मैं किसको साधू? मैं अपने आप को साधू। इस प्रकार का अनुभव वहां पे चल रहा है। अलग अलग नहीं बचे अब ये साधन और साध्य। हाँ, पहले तो हम व्यवहार रत्न व्यवहार मोक्ष मार्ग में तो पहले उसको साधन बताते थे, इसको साध्य बोलते थे। लेकिन अब ये दशा जो है, इसमें मैं ही साधन हूँ और मैं ही साध्य हूँ, ऐसा अनुभवन अभेद रत्नत्रय रूप उनके अनुभव में आ रहा है। मैं अबाधक, हा, मैं अबाधक हूँ ऐसा। तो किससे मैं अबाधक हूं? किससे? कर्म अरु तसु फलनिते। कर्म और कर्म के फल से मुझ में कोई बाधा नहीं पड़ती है। कुछ भी हो जाए अब इस अभेद रत्नत्रय की दशा में, कुछ भी हो जाए, आयु कहीं क्षय क्यों नहीं हो जाए, खाई क्यों नहीं जाए मेरा शरीर कोई, जंग, हाँ वन में वनचारी चरते हैं, तब क्या करेंगे? हाँ, शेर को खाएंगे और क्या करेंगे? खा जाए तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? मेरी चेतनता को तो नहीं खा पाएगा वो। तो मैं तो उस कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ, क्योंकि मुझ में तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, मुझ में चेतनता का अनुभवन है। मुझ में कर्म का फल नहीं मिलता है, न मुझ में कर्म आके मिल रहे हैं, न कर्म का फल मिल रहा है। कर्म मतलब द्रव्य कर्म, कर्म का फल मतलब भाव कर्म, दोनों से ही मैं अबाधक हूँ। अबाधक हूं मैं, ऐसा ये निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है कि आत्मा अबाधक है। उस अनुभव की दशा में तो कहेंगे कि अबाधक है, तो वर्तमान में उपचार से कहते हैं कि बाधा है कर्मों की, लेकिन वास्तव में तो वो पुरुषार्थहीनता है जीव की। जीव दीक्षा नहीं ले रहा है ना, कर्मों की बाधा नहीं हो तो उपचार से कहते हैं। वो कि कर्म कांड पढ़ेंगे तो हाँ, तो ऐसी वचन भी ऐसे चलेंगे कि हाँ इसको चारित्र होने का उदय, इसलिए वो हमने वचन ऐसे चलाए थे। प्रत्येक है ना वर्ण कर्म, कर्म का उदय है इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा है। अप्रत्येक है ना वर्ण का उदय है इसलिए देशव्रत नहीं ले रहा है। अनंतानुंदी का उदय है इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो वो कर्तृत्व पूरा कर्मों पर ढोल दिया जाता है, उसकी भाषा चलेगी कर्ता कर्म की ऐसी, जो कर्म कांड जी पढ़ेंगे, कर्णानुयोग पढ़ेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जीव की पुरुषार्थहीनता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब
होते ही नहीं है, कर्म का फल आत्मा को मिलता ही नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा कह रहे हैं, कर्म का फल फल में है, आत्मा में नहीं है। रागादि भाव आत्मा में पहले ही इतना न्यारा कर दिया था ना रागादि भाव को, तो फिर कहाँ से होंगे आत्मा में, है? तो ऐसी ऐसी अभेद रत्नता की ऐसी निराली दशा है कि कर्म और कर्म के फल से रहित हो गया है वो, तो उसी मतलब ऐसा नहीं कि सिद्ध दशा प्रकट होगी तब हम कर्म के फल से रहित होंगे। अरे जब ये स्व संवेदन हो रहा है, स्वानुभूति हो रही है, उसी काल में जीव कर्मों के फल से रहित स्वयं को अनुभवता है, कर्म से भिन्न स्वयं को अनुभवता है। यहीं पर अष्ट कर्म धना है, यहीं पे धन होगा उसके, तो मान लो ऐसा उसको अनुभवन हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये, अरे आयु का 6,000 तो फर्क नहीं पड़ता है, कोई कोई विचार ही नहीं है। अलग कर लिया उन्होंने, अब जो हो रहा है वो पर में हो रहा है, शोर जो हो रहा है शरीर में हो रहा है, शरीर से मेरे को क्या मतलब। यदि कोई खा भी जाए जंगली जानवर, जो भी हो रहा है शरीर में हो रहा है। शरीर मतलब भाई दुनिया 50 चीजें 50 जगह चल रही है, अपनों क्या मतलब, क्या प्रयोजन। शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे को क्या प्रयोजन कुछ भी हो इसके साथ में। ऐसी अभेद रत्नत्रय की दशा मुनिराजों को प्रकट होती है। और कैसी वो प्रकट होती है, चित पिंड कैसा है यह जीव, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत, चिन्ह मूरत, चिन्ह मूरत हूं मैं, तो ऐसे ही लिखा है चित पिंड, चेतना का पिंड है, सघन पिंड है, घनाघन ठोस। जैसे भगवान की मूर्ति होती है ना, आज मंजन करा ना करा होगा जिन लोगों ने प्रतिमा का, तो पाषाण की प्रतिमा होती है ना, जैसी वैसे ठोस होती है, जैसा बाहर है वैसे ही अंदर है, वैसे ही आत्मा पूरा ठोस है, पिंड है पूरा। जैसा आत्मा बाहर है वैसे अंदर है, चंड है प्रचंड है, चित पिंड है, चट चट प्रचंड है, ठोस है और प्रचंड है। इस ठोस में करा अरीठा रगड़ रगड़ के, तो कितना अरीठा चला गया होगा पाषाण के अंदर, कितना घी चला गया, खोपरे का नारियल घी से करा होगा, जिन का घी। हाँ, तो ये चला गया था क्या अंदर, जगह ही नहीं बच, जाएगा कहाँ से। अरे चेतन का घनाघन पिंड है, सॉलिड पिंड है चेतन का, कहाँ से जाएगा अंदर। वैसे ही, अरे वो मतलब पाषाण के अंदर कैसे जाएगा, वैसे ही ये रागादि भाव और कर्म ये चेतन पिंड के अंदर प्रवेश कैसे कर, जगह ही नहीं है वहां पे जाएंगे कैसे जगह ही नहीं है। चित पिंड है ये जीव, ऐसा अनुभव कर रहा है तो जगह नहीं है भैया हो जगह ही नहीं बची अब तो, कहाँ से आएंगे, हमारे ज्ञान में जगह ही नहीं बची तुम्हारे लिए हमारे ज्ञान में अब सिर्फ आत्मा ही झलक रहा है, रागादि भाव के लिए जगह नहीं है, रागादि भाव के फल, रागादि भाव जिनके कारण होते हैं कर्म, उनके लिए जगह नहीं है, शरीर के लिए जगह नहीं है, पर पदार्थों के लिए वैसे ही जगह नहीं थी, मुनिराज है ना ये तो, पर के लिए तो वैसे जगह नहीं थी, अब शरीर का थोड़ा बहुत राग बच गया तो उसके लिए भी अब जगह नहीं बची, सिर्फ पिंड का अनुभवन हो रहा है ना, क्योंकि जगह कहाँ बची अंदर। वो प्रचंड और कैसा है, अखंड है, अखंड है वो, पहली बार बोला खंड है, अखंड है, अखंड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, समझाते जरूर ऐसा है कि मान लो ये आत्मा है, तो देखो ये रत्न का नीचे फोटो ही बना हुआ है, देखो नीचे, तो ऐसा लगता है कि अलग अलग रत्न है, रत्नों की राशि है, जैसे कि यहाँ पे लोकाकाश में, वैसे आत्मा में भी कोई रत्नों की राशि इस प्रकार भरी होगी ऐसा। काल द्रव्य तो खंड खंड है, लेकिन जीव द्रव्य तो पूरा अखंड है, एक जैसा है, एक जैसा है। जिन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था उनको समझ में, कंसेप्ट है फ्लूइड में, कंटिन्यूम का, फ्लूइड इन कंटिन्यूम। तो कंटिन्यूम का जब लॉजिक है वो यही है कि जब हम इमेजिन करते हैं फ्लूइड को बहे बहे कैसा रहा है, तो हम ये ऐसा नहीं मानते हैं कि परमाणु से मिलकर या वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उसको कंटिन्यूम एक जैसा माना जाता है, एक जैसा बिल्कुल अखंड है तो वैसे ही ये जीव, वो तो उसको तो मानना पड़ता है, ये जीव तो है ही अखंड। ठीक है, और कैसा है, सुगुण करण, करण मतलब क्या होता है, पिटारा, किसका पिटारा है, रत्नों का पिटारा है ये जीव, बाहर रत्न देखने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा ही रत्नों का पिटारा है, खुल गया है वो रत्नों का पिटारा, अभी तक तो देखा नहीं था ना। अब ऊपर बोला था ना, जिस होए प्रगटे आपनी निधि, प्रकट हो गई आपनी निधि, ये रत्नों का पिटारा प्रकट हो गया है अब। जिस होए प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब, तो ये कर्म, कर्म का फल निपट गया है अनुभव से, वो प्रकट क्या हुआ है, प्रकट हुआ है रत्नों का पिटारा अनुभव में आ रहा है। ऐसा नहीं कि इमेजिन किया जा रहा है, समझ समझ लेना कि इमेजिन कर लिया है, इमेजिन वास्तविक, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, ये इमेजिनेशन नहीं है कि हाँ हमने इमेजिन कर लिया, अपने मन का अवलंबन करके तो लेके तो कुछ भी इमेजिन किया जा सकता है, जो बात सही है कि मन का अवलंबन लेके तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन ये तो साक्षात अनुभव में आ रहा है कि मैं ऐसा चेतना हूं, जिसका जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है,
जो हमने समय सार में पढ़ा, ऐसा मैं चेतन घन पिंड अखंड सुगुण करण्य साक्षात अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभवन जब होता है तो उस पर किसी दूसरे की सील लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा लगाएगा सील मेरे पे तो मेरे को स्वयं को अनुभव हो जाता है कि हाँ मुझे अनुभवन हुआ है, चेतना का अनुभवन मुझे हुआ है। जो हमने बोला आपको कि जो अपने को गृहस्थ अवस्था में ही करना है, ये तो नहीं हो पाएगा जो नीचे लिखा है, पहले बताया ना आपको, शुद्ध उपयोग के निश्चल दशा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है गृहस्थ अवस्था में, उसके लिए तो दीक्षा लेना, दीक्षा के अनिवार्य रहता है। हाँ लेकिन जो 8वें छंद में लिखा है वो सब गृहस्थों को संभव है। तो जब चेतनता का अनुभव होता है तब तब क्या, तब स्वयं साक्षात उसको पता पड़ता है कि हाँ चेतनता का अनुभव है। और लंबा नहीं चल लेने वाला है वो, मैंने आपको बताया ना, 1-2 सेकंड हो जाए तो बड़ी बात है, हो जाएगा मतलब, लेकिन हो जाता है। 3-4 मतलब अभ्यास करे जीव। आचार्य भगवान ने लिखा 6 महीने तक अभ्यास करो, हो ही नहीं सकता। फिर आप बताना हमको कि होता है कि नहीं होता है, हम नहीं बताएंगे आपको, मतलब इतना विश्वास है उनको कि हो ही जाएगा। ऐसा बोला ना कि अरे तुम खुद करके देख लो, फिर तुम आओगे नहीं हमारे पास में, बोलते ना किसी को, कोई पूछे अपने से कि होगा कि नहीं होगा, एक काम करो आप ये लेके देख लो, फिर आप खुद ही बता दोगे हमको ये होता है कि नहीं होता है, हम नहीं बताएंगे आपको। तो इसे आचार्य ने बोला है कि 6 महीने तक उन्होंने जो ऊपर की जो विधि बताई है वही विधि मान लो कि 6 महीने तक ये विधि का अभ्यास करो, और फिर नहीं होता है चेतनता का अनुभवन, देखना कि हुआ है कि नहीं हुआ है, पता पड़ जाएगा तुमको। इसलिए संशय संशय मत रो कि होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता है, मैं चेतना हूं कि नहीं, किसी शास्त्र में अनुभवन से सिद्ध है ये बात कि मैं चेतन घन पिंड हूँ, और कैसा हूँ, च्युत पुनिक फलनित, और मैं पुण्य के फलों से भी च्युत हूँ, रहित हूँ। पुण्य ऊपर आ गया था कर्म के फल, लेकिन पुण्य का फल विशेष प्रिय रहता है जीव को कि पुण्य के फल से भी मैं रहित हूँ, ऐसा अनुभवन कर रहे हैं मुनिराज। ऐसा ऐसी उनकी दशा प्रकट हुई है। क्या क्या पढ़ा अभी तक कि वचनों का विकल्प नहीं है, और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला आत्मा का अनुभवन अभेद रूप से होता है, जिसमें अन्य भावों के लिए जगह ही नहीं बची है, राग आदि भावों के लिए जगह नहीं बची है। और वहां पे साध्य साधक भी मैं ही हूँ, और मैं कर्म और उसके फल से अबाधक हूँ, इसकी जगह ही नहीं बची कर्म और क्यों, क्योंकि मैं चित पिंड हूँ, चंड हूँ, प्रचंड हूँ और अखंड हूँ, और कैसा हूँ, रत्नों का पिटारा हूँ। और शब्द तो कम पड़ेंगे यहाँ पे, ऐसा हूं मैं, कितना लिखेंगे लेकिन, और तो कितना लिखें आप, इतने लिखना चाहिए, इतने लिखेंगे कि जितने में आप अनुभवन कर पाओ, इतने ही प्रयोजनभूत है। अब ज्यादा लिखेंगे तो ऐसा थोड़ी कि आपको अनुभव जल्दी हो जाएगा। तो स्वयं पुरुषार्थ करे जी, तो जितना लिखा है, इसलिए जितनी जिनवाणी पंचम काल में उपलब्ध है आत्मा के अनुभव के लिए पर्याप्त है। ऐसा मत सोच के शिथिल पड़ जाना कि द्वादशांग उपलब्ध नहीं है। हाँ मोक्ष कश्यप पूरा नहीं हुआ, गंधस्थी महाभाष्य खो गया, ये सब विकल्प करके दिक्कत हो जाएगी। जितना उपलब्ध है, ये छड़ाले में इतना है उपलब्ध है, बताओ आप, हो गया ना काम। विधि बता दी पूरी, साधन बता दिया, विषय बता दिया, फल बता दिया, पर्याप्त है आत्मा के अनुभवन के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये पर्याप्त है। तो कैसा हूं मैं, और पुण्य के फल से भी रहित हूं, ऐसा अनुभवन की। पुण्य पुण्य क्या पर है, उसका फल भी पर है, ऊपर के क्या आ गए थे, पुण्य का क्या फल मिलेगा, जो भी मिलेगा जिसको मिले मिले, मुझे तो चेतनता को नहीं मिलने वाला है। अरे मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य क्या पुण्य के उदय से है? क्या आत्मा में ऐसा कौन सा गुण है जो पुण्य के उदय से पाया जा रहा है? हाँ, ज्ञान हो, दर्शन हो, सुख हो, वीर्य हो, चेतनता हो, ज्ञान दर्शन का व्यापार हो, उपयोग हो, दर्शनोपयोग हो, ज्ञानोपयोग, कौन सा ऐसा है गुण, या आत्मा का अस्तित्व हो, वस्तुत्व हो, कौन सा ऐसा गुण है जो कर्मों के उदय से मिलता हो जीव को? अरे भैया कर्मों की वजह से मिलने लग जाएगा ना, तो फिर से तो भगवान के गुणों का अभाव हो जाएगा फिर तो, है। इसलिए मैं तो कर्मों के फल से रहित ही हूँ, ऐसा क्या करते हैं, पर्यायों से पार स्वयं को अनुभवन करते हैं। वर्तमान दशा में ऐसा अनुभवन करते हैं कि मैं कर्मों के फल से रहित हूँ, कर्म के फल मिल रहे हैं उनको। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है क्या, बताओ। और अभी तुम चाहे तुम होने भी चल रहा है, अभी कौन सी वितरागता की पूर्णता हो गई है, मिल तो रहे। और अभी तो कौन सा केवल ज्ञान हो गया, ज्ञानावरण कर्म का उदय भी चल रहा है, लेकिन अनुभव में ऐसा आ रहा है कि मैं तो अब, अरे केवल ज्ञान हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ये ऐसी दशा, मतलब विकल्प नहीं है यहाँ पे। मैं आपसे देखो बात ये पकड़ना है कि चेतनता का अनुभवन चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है कि अब तो केवल ज्ञान नहीं होगा और कभी गुण स्थान गिर गया तो क्या होगा हमारा। हाँ हमारी वीतरागता, हम छपक शनि मारने की उपशम मंडी हुई है हमारी, पता ही नहीं हमको। और 11वें गुण स्थान से नीचे गिर गया तो क्या होगा, और फिर वो आयु का छपेली हो गया तो क्या होगा। ये सब कोई विकल्प ही नहीं। अरे जो होना है हो, कर्म का फल भोगता ही नहीं हूं मैं।
जो होना है हो। फिर वो क्या मतलब, मैं तो चेतनता का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसी दशा है वो। वहां पे से विकल्प रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है, इस प्रकार से ये अभेद रत्नत्रय की मुनिराजों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। हम बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ये दशा तो मुनिराजों की वर्णन कर रहे हैं 9वें छंद से, लेकिन 8वां छंद जो है वो गृहस्थ अवस्था के सभी जीवों के जो है हो उपयोगी ऐसा वो छंद है। बड़ा बहुत बढ़िया छंद है 8वां छंद। तो इसलिए विस्तार से किया, देखो ना, हमेशा आपको बार बार एक बात बताइए, मार्ग की चर्चा हमेशा विस्तार से रहेगी ना। वो मार्ग था, वो साधन था, वो विषय था। अब यह फल है, फल की चर्चा का ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे हम। जिस मार्ग पे चलना है वो मार्ग का विस्तार किया जाता है। अरे फल तो आप स्वयं अनुभव में लाओ ना, वो फल के विकल्प में उछलोगे तो मार्ग भटक जाओगे। हाँ, इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्म करो, पुरुषार्थ करो। फल की चिंता, फल तो मिलेगा ही, सबको मिला है। सबको ऐसा कोई चेतनता, मैंने कल बताया था ना, चेतनता तो अनुभवन के लिए ही है। इसलिए जिनने पुरुषार्थ किया है उनको अनुभवन हुआ है, और जिनको अनुभवन हुआ है, निर्विकल्प अनुभवन हुआ है जब, तो विकल्प खत्म हो जाएंगे फिर, कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा केवल ज्ञान और ये सब वीतराग की पूर्णता और अरिहंत, और फिर सिद्ध बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अंतर्मुहूर्त आयु का, फिर हमारी मुख केवली तो नहीं रहेंगे, दिव्य ध्वनि खिलेंगे तो फिर क्या क्या बोलेंगे दिव्य ध्वनि में हम। ये सारे विकल्प करते रहेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा जो हम सोचना बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। सारे विकल्प दूर हो जाते हैं। छंद नंबर 11। अब क्या है जो हमने प्रॉमिस किया था 1.25 साल पहले, क्या ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणा धार। सुख तो प्रकट ही नहीं हुआ अभी तक, हो गया 1.25 साल। 1.5 साल से हम सुख के विषय आप बोल रहे हो होगा होगा कहाँ हुआ अभी तक। आप तो इतना पुरुषार्थ करवा दे हो, 28 मूल गुण का धारण करवा दिया, कपड़े तक उतरवा दिए हमारे, एक बार आहार कर रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, फिर भी सुख की उपलब्धि तो हो ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, अभी तक बतलाया नहीं है, क्योंकि वो एक क्षण में ले लिया उन्होंने पूरा सुख, सुख की उपलब्धि को एक ही बार में ले लिया। छंद नंबर 11। यो चिंत निज में थिर भय तिन अखत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो तब ही शुक्ल ध्याग्नि करी चहु घाति विधि कानन धयो सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कहयो। बोलो ज्ञान कल्याणक की जय हो, जय हो। हो गए क्या हो गए, अरिहंत हो गए। होने वाले हैं, बस इस छंद में हो जाएंगे। संसार परिभ्रमण का अंत, छन्मस्त अज्ञान ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहनीय हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया है। अंतर मुहूर्त में अब इनको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। अरिहंत अंतर मुहूर्त में अब ये मुनिराज अरिहंत बनकर इस धरा को सुशोभित करेंगे, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं जिनकी हम रोज पूजा करते हैं, नमो अरिहंताणम। उस अवस्था को प्राप्त, लेकिन उसके पहले ऊपर के 2 छंदों में कि भैया वो जब करेंगे तब करेंगे, अभी सुनो उसके पहले ही भी तो बहुत कुछ बचा है। क्या बचा है कि वो जो अभेद रत्नत्रय की अवस्था थी ना, उसमें क्या हुआ, उसमें ही आनंद प्रकट हो गया था। ऐसा नहीं है कि वो पूरे मोहिनी का क्षय होगा तो आनंद प्रकट होगा, अनंत सुख प्रकट होगा। अनंत सुख तो तभी प्रकट होगा, ये बात सही है, लेकिन अनंत के पहले क्या संख्यात भी तो कुछ होता होगा ना। कि नहीं सीधा अनंत तो वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो कैसे देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि वो यूं चिंत निज में थिर भय, इस प्रकार ध्यान की अवस्था में निज में ही थिर भय, निज में अपनी आत्मा में वह मुनिराज अब स्थिर हो गए हैं। उनको अब बताओ ना कितनी अच्छी दशा है, उनको कोई मतलब नहीं कुछ भी होता हो, वो केवल ज्ञान भी होता हो तो हम के ना हमको कोई मतलब नहीं। ऐसी अवस्था निर्विकल्प। क्या लिखा आगे, तीन अखत जो आनंद लय हो, आनंद की प्राप्ति करते हैं। और कैसे आनंद की प्राप्ति करते हैं, अखत। अखत मतलब जिसको वचनों से नहीं कहा जा सकता। पहली ढाल में ऐसे दुखों का वर्णन था जिनको वचनों से नहीं कहा जा सकता था, तिनको कहत न आवे और कोटि जीव ते जात न बने। अब यहाँ पे ऐसे आनंद का सुख का वर्णन चल रहा है, तीन अखत जो आनंद लहे हो, उस आनंद को नहीं कहा जा सकता। कैसा है वो आनंद, फिर भी चलो आपको थोड़ा समझा देते हैं। फिर भी लोग जैसे होता है ना जीव समझने के लिए कि भैया थोड़ा तो बताओ हमको, कंपैरिजन कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो। जैसे वो नारकी कैसे लड़ते हैं तो ऐसा बताना पड़ता, कुत्ते बिल्ली से लड़ते हैं, लेकिन भैया वो कुत्ते बिल्ली की इंसल्ट है, वो ऐसा बोलना को पहले ही बताया था, वो उससे भी ज्यादा, लेकिन अपन ने देखे ही कुत्ते बिल्ली को लड़ते हुए, तो नारकियों का उदाहरण वहां से दिया जाता है। वैसे ही अब यहाँ पे कि अब आप बताओ
कि कैसा आनंद होता है, तो उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन करा। ऐसा आनंद होता है जो इंद्र को नहीं होता है। इंद्र कौन देखते हैं अभी, वैमानिक स्वर्ग में इंद्र जो है। नाग, नाग कौन सा आनंद है? अरे नाग का मतलब नागेंद्र, नागेंद्र मतलब धरणेन्द्र, धरण मतलब असुर कुमार के जीव, असुर कुमार के इंद्र। ठीक है, उसको यहाँ पे कभी नाग नाग लिखते हैं, कभी अहि लिखते हैं, कभी अहिमेंद्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अहि कुमार लिखते हैं, अलग असुरेंद्र लिख देते हैं कभी कभी। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ऊर्ध्वलोक के इंद्र को ऐसा आनंद नहीं होता, अधोलोक के इंद्र को ऐसा आनंद नहीं होता, बच गया मध्य लोक, उसको तो होता होगा ना। नरेंद्र, नरेंद्र मतलब मध्य लोक का राजा, उसको भी ऐसा आनंद नहीं होता है। लेकिन अभी भी एक बच गया, कौन सा? अरे भैया 16 स्वर के ऊपर अहमिंद्र भी तो है भैया, आप तो राजा तो ले लिए यहाँ पे कि ऊपर का राजा, नीचे का राजा, बीच का राजा, राजा के अलावा भी है कौन? अहमिंद्र, सभी अपने अपने राजा है। तो है कि ना, अहमिंद्र को, सर्वार सिद्धि के देव को भले 33 सागर तक तत्वार चर्चा करते हैं, और हम बोलते हैं कि वो तत्वार चर्चा करते हुए आनंदित होते हैं, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं कि वैसा आनंद उनको भी ऐसा आनंद नहीं होता है जैसा निराज को हो रहा है। ऐसी दशा है ये, कैसी दशा है? ऐसी शुद्धोपयोग की दशा है जैसे आनंद की दशा है। कहने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो जब अनंत बनेंगे तब आनंद होगा, ये मुनिराज शुद्धोपयोग के काल में ही ऐसे आनंदित होते हैं। आनंद का मार्ग है मुनि, मुनि अवस्था जो है आनंद की अवस्था है। मुनि अवस्था को दुख रूप मानना ये कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है? आत्महित है तु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है। मुनिराजों की अवस्था सुखकारी होती है, आनंदकारी अवस्था है, प्रशमता से सुख है, आत्मा अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा से उत्पन्न सुख है। तो आत्मा से उत्पन्न ये सुख, अपन सुख वहां ढूंढा था ना, ये जीव यहाँ मिले वहां मिले वहां मिले, कहाँ मिला? अल्टीमेटली कहीं मिला क्या अभी तक? भव वन में जीवर घूम लिया, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। गलती यही कर दी ना कि पर को देखा था, अब ये मुनिराज जब स्व को देख रहे हैं, निज माँ ही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, तो फिर ऐसा आनंद प्रगटा है जैसा कि भूमंडल पे किसी अन्य जीव को, यदि अरिहंत नहीं है तो नहीं है उसके, यदि वो इस अवस्था में नहीं है तो नहीं है। मनुष्यों से कहीं ज्यादा आनंद लौकिक अनुकूलता राजा को होती है, राजा से कहीं ज्यादा अनुकूलता महाराजा को होती है, महाराजा से कहीं ज्यादा अनुकूलता चक्रवर्ती को है, चक्रवर्ती से कहीं ज्यादा अनुकूलता अधोलोक के राजा को, भोग भूमिया जीव को है, भोग भूमिया जीव से कहीं ज्यादा अनुकूलता भवंतरिक देवों, सामान्य देवों को है, सामान्य देवों से कहीं ज्यादा अनुकूलता वहां के इंद्र को है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा अनुकूलता स्वधर्म इंद्र के सामान्य देव को है, स्वधर्म स्वर्ग के सामान्य देव से कहीं ज्यादा अनुकूलता स्वधर्म इंद्र स्वयं को है। इसे ऊपर ऊपर चलते जाना, कहीं ज्यादा अनुकूलता कहाँ पर कहाँ तक है? सर्वार सिद्धि के देव को, उससे भी कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा क्या, अनंत गुना। वो सारे सुख रखना एक तराजू पे और ये रखना दूसरे तराजू पे, तो अनंत गुना भारी है मुनिराजों का पलड़ा। इसलिए तो, अरे भाई इंद्र क्यों कह रहा है कि मैं पानी कब पानी पाता हूँ? मजा नहीं आ रहा है उसको, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है उसको वहां पे। आनंद तो आत्मा से झड़ता है, आत्मा आनंद पर पदार्थों से प्राप्त नहीं होता है। इनको अब इनको क्या है, प्राप्त हो रहा है और उनको प्राप्ति नहीं होता है। तो इसलिए संसार में कहीं और सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है, वो प्रकट होता है। और ये तो जिन्होंने चेतनता का अनुभव किया गृहस्थ अवस्था में ही, वे आनंदित हो जाते हैं। आप सुनना अनुभव लोगों के, वही आनंदित हो जाते हैं कि हमको तो ऐसा आनंद आया कि जैसे संसार में जो है वो सब यही है, इसके अलावा तो सब क्या है, हेल्यूसिनेशन है, सब इमेजिनेशन है। हाँ, इसके अलावा तो ऐसा लग रहा है कि संसार में क्या है, हम क्या कर रहे थे अभी तक। और जब ये चेतनता का अनुभव होता है तो ऐसा ऐसा अनुभवन होता है कि जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं, शब्दातीत, वचनागोचर, स्पीच लेस, ऐसा अनुभवन तो गृहस्थों के हो जाता है। तो मुनिराज है भैया, शुद्धोपयोगी मुनिराज है, अंतर मुहूर्त में इनको केवल ज्ञान होने वाला है। तो ये जो मार्ग है मोक्ष मार्ग, मोक्ष जब होगा होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग अपने आप में आनंद पूर्वक है, धर्म धारण करना अपने आप में ही आनंद की दशा है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि उन मुनिराजों को इस प्रकार से अकथ केवल एक अकथ आनंद हुआ। अब क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद क्या हो गया? आनंद की प्राप्ति। अरे भैया अभी सुनो, अभी ये हो गया, 6 श्रेणी मान ली, 10वें गुण स्थान तक ये रहे। अब 10 अपन ने पढ़ी थी ना, सब श्रेणियां मान ली थी छपक श्रेणी में। अब 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में प्रवेश हो गया, गई सब क्या, मोहनी कर्म पूरा चलेगा, चाहे तो मोहनी का पूरा नाश हो गया। 12वें गुण स्थान में प्रवेश, अंतर मुहूर्त में रहेंगे 12वें गुण स्थान में। उसके बाद अगली पंक्ति,
तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चहु घाति विधि कानन धयो। अब एक्चुअली क्या है, ये 10वें स्थान के लिए लिख लेना आप, तो 12वें स्थान तक मत पहुंचाना भी, क्योंकि यहाँ पे चार क्या लिखा है, यहाँ पे चार चौ विधि गादन लिखा है ना। तो अब क्या है, शुक्ल ध्यान लगाया उन मुनिराज ने और क्या करा, उस शुक्ल ध्यान की, ध्यान के प्रकार होते हैं उसमें 4 प्रकार के ध्यान है, आरत ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो उसमें एक शुक्ल ध्यान है, तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में क्या करा, तभी शुक्ल ध्यान नानी करी, उन मुनिराज ने शुक्ल ध्यान करके उस शुक्ल ध्यान की अग्नि में क्या करा, अग्नि में क्या होता है, जला दिया जाता है। वैसे उन्होंने शुक्ल ध्यान की अग्नि में चौघाती विधि, 4 घाती कर्मों के, 4 घाती और विधि मतलब कर्म, तो 4 घाती कर्मों के, और कानन मतलब जंगल, उस जंगल को जला दिया। 4 घाती कर्म रूपी जंगल को उन मुनिराज ने अब शुक्ल ध्यान की अग्नि में हमेशा हमेशा के लिए जला दिया, जला दिया। अभी तक थे नर, अब बन गए भगवान, अभी तक थे भक्त, अब बन गए भगवान, अभी तक थे छद्मस्त, अब बन गए केवल ज्ञानी, अभी तक थे संसारी, अब बन गए नो संसारी, थोड़ा सा संसार शेष है। ये इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया, बन गए अरिहंत। वो जो निगोदिया जीव था वो अरिहंत के रूप में विराजमान है आज। तास भ्रमण की है बहु कथा, वो कथा अब यहाँ समापन की ओर है, अरिहंत बन गए वो। केवल यदि तीर्थंकर है तो केवल ज्ञान कल्याणक है, अरिहंत है तो केवल ज्ञान से सुशोभित। कैसे बोल रहे हो केवल ज्ञान हो गया, कि 4 घाती कर्म का जंगल जलाया ना, ज्ञानावरण का जंगल जला दिया, ज्ञानावरण कर्म का उदय ही नहीं है, तो ज्ञान को पे बाधा डालने वाले ही कोई नहीं, आधा आवरण डालने वाले ही नहीं है, तो ज्ञान बोले मुझे फेल नहीं है, तो देख के आए ना स्वरूप, कैसा था ज्ञान का स्वरूप, किसको जानू किसको छोड़ू, ज्ञान किसको जाने किसको छोड़े, अरे भैया सबको जानेगा वो, तो वो क्यों छोड़े किसी को भी। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इसी प्रकार दर्शनावरण का भी अंत हो गया। तो क्या है कि छद्मस्तों के तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन ये दंसण पूवमणाणं छन्मत्थाणं नडोड़ी उव उवग्गा जुगवम जमहा केवली नाणे जुगवम तुते दोवी। छद्मस्तों के तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन केवली भगवानों के दर्शन और ज्ञान साथ में होते हैं। तो वस्तुओं का अनंत, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास अनंत रूप से साथ में हो रहा है। और कैसे, और क्या प्रकट हुआ, ज्ञान नावरण गया, दर्शनावरण गया, और क्या गया, मोहिनी तो पहले ही चला गया था, तो मोहिनी चला गया, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि छायिक सम्यक तो प्रकट हुआ, सुख प्रकट हुआ, ऐसा मान लो आप, अनंत सुख प्रकट हुआ, और ज्ञान दर्शन सुख, और अंतराय चला गया, अंतराय चला गया, तो बल में जो बाधा डाल रहा था वो चला गया। तो अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंत वीर, ऐसे 9 लब्धि से सुशोभित हैं अब ये जीव। 9 प्रकार की लब्धियां है ना भाई, तो 5 तो यही हो गई, 2 छायिक सम्यक, तो छायिक चारित्र, और 3 वो लगा लेना, 2 वो लगा लेना, 5 2 7, और 2 मतलब अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। इस प्रकार से सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करी, कि सब संसार के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष दर्पण की भांति स्पष्ट जान लिया, इसी को केवल ज्ञान कहते हैं। सब लक्ष्यों केवल ज्ञान करी, उसके बाद क्या करा, उसके बाद यदि तीर्थंकर है तो भवि लोक को शिवमग कहो, अरिहंत भी है तो भी उपदेश हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन तीर्थंकर तो उपदेश होगा ही होगा। भवि लोक को शिवमोग कयो, कि पूरे भवि लोक मतलब भव्य जीवों को जो लोक में पाए जाते हैं उनको शिवमग कहो। तीर्थंकर हैं तो वो मुनि अवस्था के बाद से जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वो तीर्थ का उपदेश नहीं देते हैं। केवल अज्ञान की अवस्था है ना, वो अज्ञान मतलब वो मिथ्या दर्शन वाला ज्ञान नहीं, ज्ञानावरण कर्म का उदय वाला अज्ञान। तो अज्ञान की दशा में तीर्थंकरों का उपदेश नहीं होता है, तो मौन धारण कर लेते हैं, दीक्षा लेते से ही मौन, तो कब फिर मौन कब खुलता है, भगवान महावीर का केवल ज्ञान होने के 66वें दिन बाद मौन टूटा। हाँ, इतना धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। रखा रखा जीवों को, जिन्होंने रखा उनको अमृत की वर्षा मिली। हम भी धैर्य रख के अभ्यास करें आत्मा के होन का, तो हमको भी अमृत की दर्शा, अमृत के निर्झर फूट पड़ेंगे। तो ये क्या है, भवि लोक को फिर क्या कहा, शिव मग, मोक्ष का मार्ग बतलाया, कि इसे पता है हमको मोक्ष का मार्ग, केवल ज्ञान हुआ था, समस्त द्रव्य के युग
पर्याय, अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय भगवान के ज्ञान में झलकी। फिर भगवान ने ये बताया कि देखो ये विधि है, इस विधि को तुम प्राप्त करो तो ये जो मेरे को जो दशा प्रकृति है वैसे ही तुमको प्रकट होगी। ऐसा भगवान ने क्या करा फिर, सरल करी या जगत में भवि जन को शिव गेह। उनके ज्ञान में तो अनंत द्रव्य की अनंत पर्याय उपज झलक गई, लेकिन उन्होंने वो बतलाई जो अपने प्रयोजन भूत थी, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व ये बतलाया है कि देखो इस पे चलकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। सरल कर दिया मोक्ष का मार्ग। हाँ, अब ऐसे उपकारी जीव के लिए यदि हमें अभी भी कृतज्ञता के भाव नहीं आ रहे हैं, पूजा के भाव नहीं आ रहे, अभिषेक के भाव नहीं आ रहे, उपासना के भाव नहीं आ रहे, तो कितने कृतज्ञ है फिर हम हैं। अभिषेक के दर्शन के भाव नहीं आ रहे हैं। कोई डॉक्टर है अपने रोग को हर ले, इस बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन बता जो कहीं नहीं हराई और इनने हर ली, तो कोई डॉक्टर के प्रति के बहुमान के भाव नहीं आते? क्यों? दिलू सोने की मिठाई देने नहीं गए थे अपन बाद में, सब कुछ हो गया था अपना, है उसके बाद फीस जबरन फीस दी थे अपन ने उस दिन कि ये लो, जरूरत नहीं थी अपने को, फिर भी गए कि नहीं आपके कारण सब कुछ हुआ हमारा सही। तो इसे भगवान के कारण अपन क्या दर्शन करने नहीं जाए रोज भगवान के, फिर पूजा करने नहीं जाए, अभिषेक करने नहीं जाए? हम्म? जब तक हम श्रद्धावान नहीं रहेंगे उन पे स्वयं पे, तो उनकी वाणी पे कैसे श्रद्धान होगा? और जब तो उनकी वाणी पे श्रद्धा नहीं तो चेतनता का अनुभव कैसे होगा? सब बातें सब क्या है, कुल्ला करने के समान हो जाएगी, आत्मसात करने के समान तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें से, फिर तो ग्रहण क्या करा? इसलिए अब कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या करना है, यदि भगवान बनना है तो भगवान के दर्शन करके, भगवान की वाणी का उपयोग करके, भगवान ने जिस प्रकार चेतनता का अनुभवन किया है वैसा चेतनता का अनुभवन हम सब करें। इसी के साथ 11वां छंद यहाँ पे होता है पूरा। अब ये अरिहंत भगवान तीर्थ का उपदेश दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। तीर्थंकर है तो तीर्थ का उपदेश दे रहे हैं, दे रहे हैं। कब तक देंगे? जब तक आयु रहेगी, अंतर्मुहूर्त आयु के अंतर्मुहूर्त पहले तक या जो भी समय रहेगा तब तक देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा वो अब कल होगा। ठीक है, 12वां छंद अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका? चलिए इतना ही करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण हम ऐसो अब चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप। जय जिनेन्द्र।